हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट क्लासेस। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी कॉमर्स बेस्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सो आज की इस क्लास में हम मैनेजमेंट के 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंडली स्कोप ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। सो जब भी आपको पूछा जाए नेचर क्या है मैनेजमेंट का, सो आपको मेनली ये 3 पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करके आना है कि जो मैनेजमेंट है दैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। सो इससे क्या है कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो अभी हम हर एक एक्सपेक्ट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट एज साइंस। तो साइंस वर्ड सुन के आपके मन में जितने भी टर्म्स आते हैं उनको साइड पे नोट कर लो सबसे पहले। देखो, और उसको हमें मैनेजमेंट के साथ किसी ना किसी तौर पे लिंक करना है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है? देखो, जब भी हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाते हैं रेदर देन रूल ऑफ थंब वगैरह, कि हम चॉइसेस या हिट एंड ट्रायल्स पर नहीं जाते, हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी लगाते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये तो है नहीं कि मैनेजमेंट एक ही जगह पे एप्लीकेबल है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो मोस्टली यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। सो साइंस भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, उसी तरह जो मैनेजमेंट है दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कोइंसाइड करती है विद द साइंस। साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में बहुत सारी इंक्वायरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। साइंस में जैसे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स लगाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स लगाते हैं। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। अब हमारा आ जाता है सेकेंड पॉइंटर दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट आर्ट भी तो हो सकता है। सो मैनेजमेंट में अगर हम आर्ट की बात करें, आर्ट ऐसे तो नहीं है हम ऐसी आ जाएगी, एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और स्किल्स चाहिए। उसी तरह ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा मैनेज कर लेगा, उसको उस चीज की नॉलेज चाहिए और स्किल्स चाहिए। और आर्ट जैसे रिजल्ट पर बेस्ड होती है, वैसे ही हम तभी बोलेंगे कि कोई भी मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं, अगर हमारे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो अगर फ्रूटफुल आ रहे हैं। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो लाइक आर्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। और मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो इन दोनों में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी। और सिचुएशन टू सिचुएशन आर्ट भी वेरी करती है और मैनेजमेंट भी वेरी करती है। सो दोनों क्या है? सिचुएशन बेस्ड अप्रोच है। सो मैनेजमेंट और आर्ट आपस में कोइंसाइड करते हैं, और मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी हम कंसीडर करते हैं, बिकॉज दोनों में क्या चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए। दोनों चीजें ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्रिएटिविटी और सिचुएशन पर बेस्ड होती हैं। तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस दोनों का, क्योंकि इसमें कुछ फीचर साइंस के हैं बट नॉट एज एग्जैक्ट और प्योर साइंस। हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं मान सकते लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इसमें कुछ फीचर्स हैं आर्ट के। सो हम बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट है दैट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है? इट implies that a person can be effective manager if he has the knowledge of management principles and skills भी होनी चाहिए। ये नहीं कि साइंटिफिकली अगर हम बोलें कि उसके पास प्रॉपर नॉलेज है और उसके पास कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की स्किल्स नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है उसकी मैनेजमेंट। सो स्टार्टिंग में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, तो पहले आप साइंस वाले पॉइंटर समझा देना, देन आर्ट वाले पॉइंट समझा देना, देन बोलना कि साइंस की तरह वो प्योर साइंस नहीं है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। और इसमें क्या है? मैनेजमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन है आर्ट का भी और साइंस का भी, क्योंकि मैनेजमेंट में दोनों के ही फीचर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसा है? जैसे प्रोफेशन में आपको उन चीज़ों की स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। वैसे आपने एमबीए वगैरह देखा होगा, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी ऐसे स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऐसे नहीं कोई भी बंदा वो हायर कर लेते हैं मैनेज करने के लिए, वो प्रॉपर चेक करते हैं कि उनके पास स्किल्स हैं नहीं है। सो इसमें भी मैनेजमेंट में भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, कई कई जगह नहीं होती बट मोस्टली मैनेजमेंट में भी अगर आपको मैनेजमेंट अच्छी फर्म का मैनेजमेंट करना है तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए लाइक अ प्रोफेशन। और मेन आपका मकसद क्या है? सर्विस मोटिव होता है। और जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट या रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उनको नहीं फॉलो करते तो आपको इवन ऑर्गेनाइजेशन निकाल भी सकती है। सो मैनेजमेंट इन तीनों का मिक्सचर है, साइंस का भी, आर्ट का भी और प्रोफेशन का भी। सो अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, हम 3 पॉइंटर्स मेनली लेके चल रहे हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, अगर आपको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाए तो स्कोप बहुत ज्यादा इजी है। आपको बस यही बताना है कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या कवर हो जाता है। तो जो मैनेजमेंट है उसमें फंक्शनल एरियाज भी आएंगे और नॉन फंक्शनल एरियाज भी आएंगे। ठीक है? सो मैनेजमेंट की स्कोप हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इजी समझने के लिए। एक तो है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट और एक है नॉन फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट।
तो जितने भी फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट हैं, इसमें हम जितने भी फंक्शंस मैनेजमेंट परफॉर्म करती है उसको कंसीडर कर लेंगे। जैसे जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, हम मार्केटिंग को मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, एचआर को मैनेज करते हैं, ऑफिस को मैनेज करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करते हैं। आप जितनी मर्जी चीजें लिख सकते हो इन द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वो वाले एस्पेक्ट्स जो फंक्शनली रिलेटेड हैं विद द मैनेजमेंट। और दूसरी हेडिंग क्या आ सकती है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में, वो क्या है, नॉन फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जो कि मॉडर्न मैनेजर्स है ना, वो नॉन फंक्शनल एरियाज को भी मैनेजमेंट के स्कोप में इंक्लूड करते हैं। क्लासिकल मैनेजर्स तो सिर्फ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड करते थे, बट मॉडर्न मैनेजर्स क्या कहते हैं कि सिर्फ फंक्शनल एरियाज ही मैनेजमेंट के स्कोप का पार्ट नहीं होते, नॉन फंक्शनल एरियाज भी मैनेजमेंट के स्कोप का पार्ट होते हैं। सो नॉन फंक्शनल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज हैं आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हो, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, डिफेंस मैनेजमेंट कैसे हो रही है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे हो रही है। सो अगर आपको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट को इन केस में लेंथी बना के आना है, सो आप दो हेडिंग्स बना सकते हो, तो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉन फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अभी इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इसको बहुत ज्यादा क्रैम करने की नीड नहीं है, हल्का सा बस इसको समझ लो कि अगर आप कोई भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखते हो, आप हल्का सा एवोल्यूशन समझा के आ सकते हो मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस आए विद द टाइम स्पैन। जैसे मैनेजमेंट का स्कोप पहले बहुत ही हम छोटा लेके चलते थे, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला हम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा वाइड और डायनामिक समझने लगे। ठीक है, सो एवोल्यूशन कैसे हुआ मैनेजमेंट का, बिफोर 20th सेंचुरी जो चीजें कंसीडर करी जाती थी उसको हम बोलते हैं प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। कौन सा पीरियड, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। 1900 और 1910 में थ्योरीज जो आई दैट वर मोस्टली क्लासिकल थ्योरीज, एंड 1920s के बाद जो थ्योरी आई वो थी नियो क्लासिकल थ्योरीज टिल 1940, एंड 1950 के बाद जो थ्योरीज आई दे वर द मॉडर्न थ्योरीज। सो धीरे धीरे जो मैनेजमेंट का थॉट है उसका एवोल्यूशन होता गया। पहले प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड होता था, देन क्लासिकल थ्योरीज आई, देन न्यू क्लासिकल थ्योरीज आई, एंड देन मॉडर्न थ्योरीज आई। ये सारी थ्योरीज में से जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे क्लासिकल में तो मेनली क्या क्या थ्योरीज आ गई, जैसे मैक्स वेबर की थ्योरी आ गई, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे इग्नोर कर दो, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल में करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट, या फिर हम इसको टॉपिक पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये है आज की इस क्लास में हमने मेनली क्या देखा, नेचर क्या है मैनेजमेंट का और स्कोप क्या है मैनेजमेंट का।